आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे हो रहा है हमारा नाश्ता और आज हमने रोटी सिर्फ चाय के साथ ही खाई है। ना साथ में सालन था और ना ही चने ना ही अंडे, कुछ भी नहीं था। और इतना आटा ठंडा था कि आज रोटियाँ भी थोड़ी मोटी ही बनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अम्मी ने आज सारा सामान उतारा हुआ है, सोफे के कवर और यहाँ के जो पर्दे थे ये रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, खुशबाद होंगी। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मशीन लगा रही हूँ क्योंकि अब्दुल्लाहद की सालगिरह के 2 दिन रहते हैं। हाँ। और हमने कहा कमरे की सफाई कर लें। हाँ जी, और धूप तो बिल्कुल भी आजकल नहीं निकल रही। बर्तन भी सारे उतारे हैं और पर्दे वगैरह भी सब धो रहे हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये देखें बाहर धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। ये इसमें जो बर्तन है कुछ वो भी अम्मी कह रही कि धोते हैं, और जो पर्दे हैं, सोफे के कवर हैं, थोड़े बहुत वो बिस्तर के चादरें हैं, वो ये सारे कपड़े अम्मी ने। हाँ जी, सारा काम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब्दुल्लाहद की बर्थडे की तैयारियाँ चल रही हैं, कमरे की सफाई करनी है और बादल इतने होते हैं पूरा दिन, धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। रूटीन का काम करने का भी दिल नहीं करता, तो एक्स्ट्रा काम बंदा क्या करे। तो हाँ जी, अब ठीक है। तो अम्मी वहां से देख के मुझे बता रही थी कि ऐसे कैमरा रखो। हाँ ना, लेकिन ये है कि सर्दी वगैरह है, लेकिन काम भी लाजमी है। तो मैं बर्तन धोती हूँ और अम्मी वॉशिंग मशीन लगा रही हैं। बाकी फिर आज क्या क्या हम काम करते हैं वो आपको दिखाते ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ साथ। और बाहर सहन में जो हमारा ये एयर कूलर रखा हुआ है ना, बस ये अब काफ़ी खटारा हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने रखा हुआ है कि शायद गर्मियों में ये काम आ जाए। इसको बनवाने की कोशिश करेंगे, अगर ठीक हो गया तो चलो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बिल्ली ने हमें इतना तंग किया हुआ है कि बिल्ली इसके ऊपर चढ़ के फिर दीवार पे चढ़ती है और वो इतना ज़ोर से जंप लगाती है कि पूरा कूलर गिर जाता है नीचे। हल्का सा तो है, ये पतला सा इन्होंने चादर बनाई हुई है लोहे की, तो गिर गया था। मामू आए तो फिर हमने मामू को कहा है कि इसको ना दीवार के साथ खड़ा कर दें दूसरी एंगल से। और मामू ने कहा कि इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, ईंटें और कुछ सामान रख देता हूँ ताकि अगर बिल्ली यहाँ से चढ़े भी तो फिर दोबारा ये गिरे ना, भारी हो चुका होगा ना तो फिर गिरेगा नहीं। ये अरहम भी आया हुआ था अपने दादा अब्बू के साथ। हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो भी हमने मामू को कहा कि हमारा सिलेंडर भी भरवा के दे दें। तो मामू ने कहा कि इसको अरहम को मैं यहीं छोड़ जाता हूँ, सिलेंडर ले जाता हूँ, फिर आऊँगा ना सिलेंडर आप लोगों को देने के लिए, तो फिर इसको भी अरहम को ले जाऊंगा। बड़े मामू हमेशा से ही हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, शुरू से ही। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा है कि मामू हमारा कुछ ज़्यादा ख्याल रखते थे। एक तो खैर वैसे ही अम्मी बहन है तो ख्याल रखते हैं। दूसरी वजह ये भी ज़्यादा बन गई कि वट्टे सट्टे की शादी थी मामू की और अम्मी की, यानी कि इधर से 2 बहन भाई थे और उधर से फुप्पो और अब्बू 2 बहन भाई थे, तो दोनों की आपस में वट्टे सट्टे की शादी हुई थी। तो जो है कि मामू शुरू में ना मामू लोगों के हालात बहुत अच्छे थे। जब मैं छोटी थी तो बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे खाते पीते घर था मामू का। फुप्पो ने भी जवानी में बहुत माशाल्लाह से ऐश किए। तो फिर हमारे हालात जो है ना वो सही नहीं होते थे, अब्बू का काम कुछ ख़ास नहीं चलता था, तो हम लोग बड़ी तंगदस्ती में रहते थे। तो बड़े मामू जो है ना वो हमेशा से ही हमारा बहुत ख्याल रखते थे। अब बचपन में मुझे याद है कि कोई भी ईद हो, कोई शादी हो, कोई भी मौका हो, तो हमारे पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते थे, तो बड़े मामू मेरे और अम्मी के कपड़े स्पेशली लेके देते थे हम लोगों को। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि घर के राशन वगैरह में भी हमारी बहुत मदद करते थे। तो कहते हैं ना कि जो मुश्किल हालात में आपका साथ देना तो आपको वो इंसान कभी नहीं भूलता। तो हमें भी मामू के वो एहसानात अभी भी याद हैं, वो मामू की जो हेल्प होती थी, बल्कि अभी तक वो करते हैं। अभी तक मामू हमारी इतनी ज़्यादा मदद करते हैं, मतलब घर का हमारा कोई भी काम हो,
तो हम सबसे पहले मामू को ही कहते हैं, और मामू हमारा काम वो कर भी देते हैं। अल्लाह पाक मामू को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया हम पे सलामत रखे। और जैसे बाप होता ना कि बाप का एक सहारा होता है इंसान को, तो बिल्कुल ऐसे ही है मामू ने, मतलब मेरे सर पे जैसे बाप का साया है वैसे ही है। कोई भी हमें परेशानी हो हम मामू को डिस्कस करते हैं और बस वो मामू हमारी परेशानी दूर कर देते हैं। तो अब हम भी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मामू की किसी बहाने से ना कुछ हेल्प कर दिया करें। वैसे तो मामू बहुत खुददार हैं, वो कभी भी हमसे इस तरह की नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं और जितना हमसे हो सकता है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उतनी हम मामू की हेल्प करते रहते हैं। बाकी बस आप दुआ कीजिएगा कि मामू का साया ऐसे ही हम पे सलामत रहे, मामू ऐसे ही सेहत के साथ हमारे सारे काम शाम करते रहें, ऐसे चलते फिरते रहें। और इस उम्र में भी वो लोहे का काम करते हैं, साइकिलें बनाते हैं, बहुत मेहनत तलब काम है। बस अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे। आज की पूरी वीडियो तो बस लगता है मामू पे ही खत्म हो गई है ना। चले आज की वीडियो मामू के नाम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ननिहाल में आपका फेवरेट पर्सन कौन है। कोई आपकी खाला, कोई आपका मामू, आपकी नानी, आपका नाना, कौन है आपके फेवरेट पर्सन, कमेंट में बताइएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जाके और पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। सर्दियों में ना खाना पकाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सेक आ रहा होता है ना चूल्हे का, लेकिन गैस होती नहीं है, तो इसलिए सिलेंडर पे खाना बनाना पड़ता है। और इस वजह से फिर वही चीज़ बनाते हैं कि बस जो जल्दी बन जाए। आज भी आलू मटर का सालन बना रहे हैं और मेरा कब से दिल कर रहा था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊं, लेकिन इस गैस की वजह से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो काफ़ी सारा टाइम लगता है, अच्छी खासी गैस उसमें इस्तेमाल होगी। तो अम्मी कह रही हैं कि सिलेंडर पे अगर पकाएंगे तो सिलेंडर इतना महंगा है, काफ़ी सारा लग जाएगा, तो इंतज़ार करो कि वो दूसरा गैस आना शुरू हो जाए तो फिर बनाएं। और खैर अभी आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, इतनी सर्दी है कि हाथ वैसे ठंडे यख हुए पड़े हैं, तो गाजर कद्दूकश करने की हिम्मत वैसे अभी है भी नहीं। तो धूप जब निकलना शुरू होगी ना तब बनाएंगे गाजर का हलवा। हम सर्दियों में बनाते हैं, हम हर सर्दियों में कोशिश करते हैं कि बनाएं, चाहे थोड़ा बनाएं चाहे ज़्यादा बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। और इंशाल्लाह इरादा है कि इस दफ़ा भी बनाएं। अब्दुल अहद और ज़हरा यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे और हम अब्दुल अहद को कह रहे थे कि तुम्हें पानी गर्म कर देते हैं, नहा लो, क्योंकि बस 2 दिन रह गए सालगिरह में, तो जिस दिन सालगिरह होगी उस दिन नहाना पड़ेगा। तो फिर पता नहीं उस दिन धूप हो कि ना हो और ठंड भी लगेगी, तो हम सोच रहे थे 1-2 दिन पहले इसको नहला लें, फिर उस दिन बस मुँह धो के कपड़े पहन लेगा। लेकिन ये भी कहता है कि नहीं मम्मा मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, मैं नहीं नहाऊँगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको राज़ी करें। सालन भी बन गया हमारा। बस यही हमारा आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। खैर आज का व्लॉग बस ऐसे ही था, बस ज़्यादा अच्छा नहीं था मुझे पता है, लेकिन सर्दी की वजह से बस ऐसे ही बन पा रहे हैं आजकल व्लॉग, तो बर्दाश्त कीजिए इसी तरह के व्लॉग्स। बस खाना बन गया, अब हम खाना खाने लगे हैं, तो आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।